गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी नेक्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, इसके दूसरे साइंसेस के साथ रिलेशन, मतलब सोशल साइंसेस के साथ, और इसके सिद्धांत क्या क्या है, और एसेशनल जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। आपके पास आई होप सिलेबस नहीं है तो मैं इसकी पिक आपको सेंड कर दूंगी सिलेबस की, ठीक है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि मैंने आपको इसकी पिक भेजी थी या नहीं भेजी थी, ठीक है। ग्रुप में बता दीजिएगा मुझे या वैसे पर्सनली बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी क्या है मतलब भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्न जो तत्व है या पहलू जो है उनका मानव के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का या जो स्थलाकृतियां वगैरह जो पाई जाती है उनका मानव के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी तल पर जो तत्व पाए जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर उनको दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक होता है प्राकृतिक तत्व, एक होता है भौतिक तत्व, ठीक है। मतलब प्राकृतिक और भौतिक तो एक ही है। दूसरा होता है मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिला है, भौतिक तत्व जो मतलब जो भौतिक है जो हमें प्रकृति से मिले हैं वो किस में आते हैं? भौतिक तत्वों में। मानवीय तत्व वो होते हैं जिनकी रचना मानव ने की है, लेकिन किसके द्वारा? प्राकृतिक तत्वों के सहयोग से की है, ठीक है। अब ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये क्या हुआ कि एक इरेटोस्थनीज एक यूनानी विद्वान थे। कौन थे ये? यूनानी विद्वान थे। इन्होंने 234 ईसा पूर्व जो भूगोल है उसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। भूगोल से तो केवल सिर्फ ये पता चलता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इसमें जियो का मतलब क्या होता है? आई होप ये आप पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो ये जो वर्ड था इसके अंतर्गत क्या माना गया? इसको भूगोल का पर्यायवाची माना जाता है वैसे तो, लेकिन ये भूगोल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अंतर्गत अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त स्थलाकृतियां, भू-आकृति, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उन सब का वर्णन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। इसलिए भूगोल की जगह ज्योग्राफी जो शब्द है वो ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। अब जब जो दो प्रवेश थे, कौन से? भौतिक और मानवीय तत्व थे। इनके आधार पर भूगोल की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भूगोल की दो शाखाएं हैं, ठीक है। एक आता है भौतिक भूगोल, कौन सा? फिजिकल ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। कौन सा? ह्यूमन ज्योग्राफी। मैंने बताया भौतिक भूगोल में हम किन का अध्ययन करते हैं? जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक जो है प्रकृति से जो मिले उनका अध्ययन करते हैं। जबकि मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं हम मानव भूगोल में? जो मानव से संबंधित है। और हमें पढ़ना भी क्या है? मानव भूगोल। संबंधित तो ये भी मानव से होता है, ऐसा नहीं है कि इसका संबंध नहीं होता, लेकिन इनकी तो रचना ही किसके द्वारा होती है? मानव के द्वारा होती है। जैसे अभी इसका अर्थ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग की अगर हम बात करें, अर्थ की इसकी बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, अब हमें यही पढ़ना है बस, ठीक है। तो मानव भूगोल में भौतिक प्रवेश की पृष्ठभूमि में, मतलब भौतिक प्रवेश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी तल पर फैली हुई मानव निर्मित परिस्थितियों
अथवा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अर्थ से मिली क्या? जगह। ठीक है, मानव ने उस पर घर बना दिया। ठीक है, तो क्या है? परिवेश कौन सा है? भौतिक। ठीक है, लेकिन निर्मित किसके द्वारा है? मानव के द्वारा। तो क्या कहलाएगा? किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम घर का? मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, और अगर इसकी जगह सिर्फ स्थलाकृति होती, मतलब जो जिस पर ये बना हुआ है घर, मतलब या तो मैदान हो या पर्वत हो या पठार हो, तो अगर ये होता तो इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, ये है नेक्स्ट है कि जैसे घर है, ऐसे ही खेत, गांव, नहरें, पुल, सड़कें, नगर, कारखाने, बांध, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है? मानवीय लक्षणों के उदाहरण हैं। इनकी रचना मानव ने अपनी सुख और सुविधाओं और विकास के लिए की है। ठीक है, मानव निर्मित परिस्थितियों से जो मानव का सांस्कृतिक विकास है, उसको मतलब उसकी झलक मिलती है कि मानव का विकास कहाँ तक हुआ है। ठीक है, मानव की जो सभी विकासात्मक गतिविधियां हैं, कौन सी विकासात्मक गतिविधियां हैं, उन पर भौतिक जो वातावरण है उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे? देखिए, मान लो हमें करनी है, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हमें करनी है खेती। ठीक है, खेती के लिए आपको 3 चीज है आपके पास, पहाड़ है, पठार है और मैदान है। ये सब क्या है? भौतिक प्रवेश। ठीक है, अब यहाँ पर खेती कौन सी जगह ज्यादा होगी? मैदान में। तो ये कौन प्रभावित कर रहा है? भौतिक वातावरण आपको प्रभावित करता है कि मैदान क्या है? भौतिक वातावरण है, और ये पहाड़ पठार भी क्या है? भौतिक परिवेश में आते हैं, लेकिन खेती कहाँ होगी? मैदान में। तो इसका मतलब मैदान क्या कर रहा है? खेती को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसकी रचना, जो खेती की रचना है, वो किसके आधार पर होती है? भौतिक परिवेश के आधार पर हो रही है। ठीक है, और इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि मानव कैसे कैसे अपने समायोजन करता है, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, कैसे संसाधनों को अपने लिए उपयोगी बनाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अब आती है मानव भूगोल की डेफिनेशन। क्या आती है? डेफिनेशन मतलब अब परिभाषा, ये आपको याद करनी जरूरी है। ठीक है, क्या करना जरूरी है? आपको ये याद करनी जरूरी है। देखिए, अगर हम आधुनिक मानव भूगोल की बात करें तो जर्मनी की जो फ्रेडरिक रेटजेल है, उनको इसका जन्मदाता माना जाता है मानव भूगोल का। ठीक है, किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा, मतलब आप फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू, वैसे इंग्लिश में कर ले तो ज्यादा बेटर है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, टाइम पीरियड भी आप नोट कर सकते हैं, वैसे 1844 टू 1904। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? फ्रेडरिक रेटजेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब साइंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर लिंक्ड एवरीवेयर विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इटसेल्फ इज ए सम टोटल ऑफ फिजिकल कंडीशन। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश में। और डेफिनेशन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते भाई, अपनी मर्जी से डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते। डेफिनेशन वही लिखेगी जो इसने कहा है। जैसे मैंने कहा 1 गिलास पानी लाओ, तो आप 1 गिलास पानी ही लेके आओगे, 2 गिलास तो लेके नहीं आओगे। ठीक है, तो ये क्या है? डेफिनेशन में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल के जो दृश्य है वो हर जगह वातावरण से जुड़े होते हैं, और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। क्या कहा इन्होंने कि
मानव भूगोल के दृश्य, मानव भूगोल के दृश्य हर जगह वातावरण से जुड़े होते हैं। वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये इन्होंने कहा है तो ये ऐसे के ऐसे रहेगी, ठीक है। ऐसे आपको 2-3 डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लाश है, उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक ऐसा नया रूप देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है, ठीक है। ये किसने कहा? वाइडल डी ला ब्लाश ने। इसके अलावा रेडजल के एक शिष्य हुए थे, कौन शिष्या थी वो, कौन? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू मिस एलन चर्चिल सैंपल, human geography is the study of changing relationship between the unrising man and the unstable earth, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं या ज्योग्राफर हुए हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्र में बसा हुआ मानव अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से अनुकूलन करता है, किस तरह से सामंजस्य स्थापित करता है और वो कैसे उसमें संशोधन करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। ये जो परिभाषाएं हैं, इनके अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष निकाला गया कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समूहों तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और उनसे उत्पन्न तथ्यों या भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मतलब मानव भूगोल को अगर हम देखें तो मानव भूगोल में मानव ने जो बनाए हैं उसका अध्ययन किया जाता है किसके एस्पेक्ट पर? जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक परिवेश के अंतर्गत, जैसे आपने घर बनाया, भौतिक परिवेश कहाँ बना, वो मैदानी इलाकों में बना या पहाड़ी इलाकों में बना, कौन कौन सी परिस्थितियां वहां रहने के अनुकूल है या नहीं है, कैसे मनुष्य ने, जैसे मान लो हम भूकंप जोन में घर बनाते हैं तो मनुष्य उसमें क्या संशोधन करता है, कैसे उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार या सामंजस्य की ताकि भूकंप आए तो वो घर हिले डुले ना, कैसे उसको बनाता है। ये सब उसमें किसका, ये जब सब उसमें अध्ययन किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? मानव भूगोल, ठीक है। अब आता है उद्देश्य कि मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल पहला तो यह जानने का प्रयास करता है कि मानव ने किन किन प्रदेशों में क्या क्या विकास किया है, ठीक है। रचनात्मक विकास किया है या विध्वंसात्मक विकास किया है, ठीक है। सेकंड क्या है कि मानव और वातावरण के बीच ऐसे कौन से संबंध है जिनके फलस्वरूप समस्त विश्व एक पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। ये दो क्या है? मानव भूगोल के उद्देश्य है, ठीक है। इनमें ही सब कुछ आ गया कि मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है, क्यों मानव भूगोल इन सब का अध्ययन करता है, क्या जानने का वो प्रयत्न करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र,
क्या आता है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? बहुत ही विस्तृत है। भौगोलिक परिस्थितियां जो है उसकी पृष्ठभूमि में मानव के जो परिश्रम है, ठीक है, उसके द्वारा जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि जो वहां पर उसका निर्माण हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। किसमें? मानव ने जैसे अपने परिश्रम से जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि तैयार की है, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के विषय वस्तु में। ठीक है, क्योंकि भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन मनुष्य के आवास के रूप में करता है। क्या करता है? भूगोल पृथ्वी का जो अध्ययन करता है वो मानव के आवास के रूप में करता है। इसलिए मनुष्य जो है वो सदा से भौगोलिक अध्ययन का क्या रहा है? केंद्र बिंदु रहा है, फोकस पॉइंट रहा है वो उसका। ठीक है, अपनी जो मानव है उसको बुद्धिशील प्राणी माना जाता है इस पूरी ब्रह्मांड का। ठीक है, अपनी बुद्धि के बल पर वो क्या करता है? जो लिविंग कंपोनेंट्स है, जो जैविक घटक है, उनका सबसे अधिक उपयोग करता है और उनका सबसे महत्वपूर्ण अंग भी क्या है? मानव ही है। ठीक है, पर्यावरण मानव के अस्तित्व और विकास को तो प्रभावित करता है। ठीक है, ये तो मानते हैं कि पर्यावरण क्या करता है? मानव के अस्तित्व और उसके विकास को प्रभावित करता है। साथ ही बदले में क्या करता है? मनुष्य क्या करता है? अपनी तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, मतलब उसने जो विकसित तकनीक अपनाई और प्रौद्योगिकी के जैसे जैसे उसका प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उसके बल पर मानव क्या करता है? पर्यावरण में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने थार मरुस्थल का ले लीजिए। थार मरुस्थल में क्या खेती संभव है? खेती संभव थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य को नहीं पता था कि भाई कैसे इसमें खेती की जाए। लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, मनुष्य ने क्या किया? वहां ले जाकर, मतलब आपके जो गंगानगर जिले में इंदिरा गांधी नहर चली गई, वहां पर उन्होंने क्या किया? फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके किसका किसका प्रोडक्शन कर दिया? गेहूं का प्रोडक्शन कर दिया। और आज के टाइम पर राजस्थान जो स्टेट है उसका सबसे ज्यादा जो व्हीट प्रोडक्शन होता है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? आपके गंगानगर में। ठीक है, तो ये क्या है? भौतिक प्रवेश तो किसका है? नहीं सॉरी, थार तो क्या है? भौतिक प्रवेश का एग्जाम्पल है। लेकिन वहां पर खेती करना किसका एग्जाम्पल है? मानव भूगोल का। ठीक है, तो वो कैसे कैसे उसमें परिवर्तन करता है भौतिक परिवेश में, और कैसे उसको अपने अकॉर्डिंग ढालता है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। ठीक है, और वो उसे परिवर्तन तो करता ही करता है, उसे प्रभावित भी करता है। मनुष्य क्या है? एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है। ठीक है, इसके नाते वो क्या करता है? भौतिक पर्यावरण में जो जितने भी संसाधन है उनका उपयोग करते हुए क्या करता है? खेत, घर और गांव बनाता है। ठीक है, सड़क, नहर, रेल मार्ग, नगर, हवाई अड्डे और बंदरगाह बनाता है। ठीक है, कहीं बाढ़ को रोकता है तो कहीं रेगिस्तान को रोकता है, रेगिस्तान बनने को रोकता है। कहीं क्या करता है? समुद्र के अंदर से तेल निकाल लेता है। तो कहीं क्या करता है? जो सूचना तंत्र है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन है, इसका क्या करता है? मकड़ जाल बुन लेता है कि भाई कैसे किस चीज से हमें क्या फायदा हो रहा है। मनुष्य जो पर्यावरण उसे देता है, जैसे बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उस पर नियंत्रण कैसे करता है? ये मानव ने सोचा। मतलब मानव क्या करता है? पर्यावरण की हर दशा का क्या करता है? उत्तर देता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसके लिए, उसको प्रत्युत्तर देता है, मतलब उसके बदले में उत्तर उसको जरूर देता है। जैसे उसने क्या किया? बाढ़ के मतलब जहां जहां बाढ़ आती थी वहां वहां उन नदियों पर क्या बना दिए? डैम बना दिए। डैम के बनाने के बाद उसने बाढ़ को तो रोका ही रोका, दूसरा उसने वहां से क्या की? बिजली भी प्राप्त की और उन क्षेत्रों को भी पानी उपलब्ध कराया जहां पर सूखा पड़ता था। ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण के इन जो ये सारे अंतर संबंध हैं, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। और ये मानव भूगोल किसमें करता है? उसका अपने विषय क्षेत्र में उसका अध्ययन करता है। अगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो बहुत विस्तृत है। इसमें वे सभी पदार्थ आते हैं जो
मतलब पदार्थ भी शामिल किए जाते हैं, जिसमें कर्म भी शामिल किए जाते हैं और विचार भी शामिल किया जाते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में जो भूगोलवेत्ता है उनके विचारों में भी बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आपके में दे रखा है कि हंटिंगटन और ब्रून्स के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं, तो आप ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। थैंक यू।